नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी। सर एक चीज पूछनी थी, आपने जैसे आयु का करवाया और आज एजुकेशन का करवाना है। जी। जो आपने नोट्स भेजे थे उसमें जैसे पहले स्टार्टिंग में काफी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे उसमें गोचर का भी बताया हुआ है वो और सब बहुत आगे सारे। आएगा ना सर। अच्छा, वो आगे आएगा, स्टार्ट यहीं से हाँ, किया है। आएगा ना। वैसे भी हम यहाँ अभी हाथों हाथ भी देखते चलेंगे। ठीक 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 है। एक बार सर हमें थोड़ा सा, जैसे कोई हमारे पास हॉरोस्कोप आता है तो हम लोग जैसे ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे थोड़ी बहुत बेसिक सा पता है, तो थोड़ा सा वो तरीका बता दें कि इसको इस तरह से जोड़ के चीज को चेक करना है थोड़ा सा। हाँ, वो भी देखते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो आज हमें एजुकेशन पे विचार करना है। तो देखिए, कैसे हमें एजुकेशन को देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हम ये ले लेते हैं जी, इनका सर बेसिक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये नाम है अरविंद, जन्म स्थान रेपलिया, आंध्र प्रदेश में। जन्म तिथि है 10/7/1995। अब एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखें कि दशा जन्म समय कब तक से कहाँ तक थी। तो इनका जन्म 10/7/95 का है। तो बुध की दशा खत्म हो जाती है इनको 17/9/95 को। तब बच्चा तो स्कूल जाएगा नहीं। उसके बाद केतु की दशा शुरू होती है। केतु की दशा में देखिए 5 साल का बच्चा पहली कक्षा में जाता है, तो यहाँ तक कि एजुकेशन की कोई खास वैल्यू नहीं है। फिर आ जाए हम शुक्र। देखिए इनको शुक्र जो है 17 सितंबर 2022 तक रहा। तो शुक्र की दशा जो है एजुकेशन के लिए कैसी रही। उसके बावजूद हमें लग्न जरूर देखना चाहिए कि लग्न का सबलाट कौन है। शुक्र, क्या वो 4/8/12, 5/8/12 या 6/8/12 को तो सूचित नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या होता है कि जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। किसी के भी लग्न का सबलाट है ना, उपनक्षत्र स्वामी यदि सूचक निकलेगा कि अपने 4/8/12 का, 5/8/12 या 6/8/12 का, तो वो जन्म पत्रिका कमजोर पड़ जाती है। तब यहाँ पर हमने देखा शुक्र है, शुक्र के सूचक देखें 7 4 3 8। अकेला 8 बुरा नहीं है और 7 4 3 भी बुरे नहीं है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में रुचि बताता है, पार्टनरशिप में रुचि बताता है। चतुर्थ भाव स्कूली शिक्षा का भाव होता है, चतुर्थ भाव। फिर कॉलेज शिक्षा का भाव, कॉलेज शिक्षा का भाव होता है नवम भाव। लेखन का भाव हो जाता है तीसरा और रचनात्मक बुद्धि का भाव होता है पंचम। तो यदि दशा भुक्ति अंतर में 4 9 और 11 11 यानी शिक्षा का लाभ ये आ जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। 4 9 और 11 आ जाए बहुत अच्छा है। सहायक भाव हो गए तीसरा और पंचम, ये हो। तो शुक्र की दशा इनकी चली तो शुक्र को सूचक के रूप में देखा 7 4 3 8। अब यहाँ पर 4 भी है 3 भी है, लेखन का भाव भी आया, चतुर्थ भाव भी आया और 8वां भाव अकेला आया है। तो 8वां भाव क्या बोलता है? खोज, है ना, खोज या छुपा हुआ ज्ञान इसको बताता है। तो शुक्र की दशा में इनकी शिक्षा हुई। उसमें भी अगर हम अलग अलग भुक्तियों को देखेंगे कि भुक्ति कौन सी अच्छी रही होगी, तो आप देखिए सबसे अच्छी सूर्य की 9 4 1 10 6, ये बहुत अच्छा है। छठा भाव किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का भाव होता है, ठीक, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर 9 और 4 बहुत अच्छे भाव है। इस प्रकार से चंद्रमा की जब अंतर आई होगी, भुक्ति आई होगी, तो 3 9 4 7 9 ये भी बहुत बढ़िया है। तो शिक्षा के लिए लगभग सभी अच्छे हैं। तो क्या बुरा है यहाँ पर? कोई 5/8/12 4/8/12 6/8/12 है नहीं है। 3 6 8 10 शिक्षा में अरुचि को दर्शाते हैं, तो पढ़े लिखे में मन न लगना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं उसके बाद कि शिक्षा का माध्यम क्या रखें। कुछ लोग हिंदी मीडियम से शिक्षा कर लेते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम शिक्षा लेते हैं। तो अगर ऐसे में लग्न 1 2 और 3, दूसरा भाव आपका वाणी का भाव है, तीसरा लेखन का भाव, इनके उपस्वामी यदि बुध गुरु
और राहु हो तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लेना उचित रहता है। तो जैसे यहाँ पर 1 का तो हमने देखा शुक्र है, तो 2 को देख लीजिए बुध है ना, 2 का बुध आ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई 1 का भी मिल जाए, 1 2 3 के उपस्वामी यदि बुध गुरु या राहु हो तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लेना उचित रहता है। तो क्या दूसरे ग्रह होने पे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लेना उचित नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? उसकी दशा भुक्ति अंतर यदि अच्छे भावों की चल रही हो, शिक्षा के अच्छे भाव 4 9 11 हो तो उचित रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छी शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? लग्न पीड़ित नहीं होना चाहिए, लग्न का उपस्वामी जो है 5 8 12 से न जुड़ा हो। लेकिन अगर 5 8 12 के साथ 4 9 11 भी हो तो, या 3 4 भी हो तो उसकी शिक्षा में बाधा आती है ना, स्वयं शिक्षा लेने में बाधा आती है। फिर राहु को देखिए, राहु अगर पंचम भाव में होगा तो राहु जहां भी होता है उसके ठीक पिछले घर को हानि पहुंचाता है। यानी अगर राहु पंचम में है तो चतुर्थ भाव की हानि होगी, चतुर्थ भाव स्कूली शिक्षा का। तो हम कह सकते हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा में कोई बाधा आई, सप्लीमेंट्री आई या फेल हो गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर बात इसका कोई आती है लॉजिक है? किसका? राहु जहां भी होता है उसके ठीक एक घर पहले हानि पहुंचाता है। इसका कोई कारण नहीं है, ये नाड़ी ग्रंथों का सूत्र है। ओके, क्योंकि सर मेरे राहु 4 में है। 4 में है तो तीसरे भाव को वो हानि पहुंचाता है, मतलब लेखन सर लेखन मैं को। स्कॉलरशिप से ही बड़ा हूँ मैं। हाँ, मैं अभी तो लेखन में लेक्चर आ रही आपके हूँ। हैंड राइटिंग अच्छी है। हाँ बढ़िया है। तो अंग्रेजी मीडियम की हैंड राइटिंग आपकी बढ़िया होगी, इंग्लिश की, है ना। तो मैंने केवल पंचम के राहु का बोला है, पंचम का सर राहु। छोटे भाई बहनों को भी तो हानि पहुंचा सकता है सर। हाँ, छोटे भाई बहनों से अच्छी न बनना, अच्छे ये हो सकता संबंध ना है, या होना सर, उनका या सहयोग कोई प्राप्त न होना। अब जैसे यहाँ पे राहु अष्टम भाव में है तो ठीक एक घर पहले सप्तम भाव को हानि पहुंचाएगा, यस अर्थात वैवाहिक जीवन को। जी सर। वैसे भी वहां मंगल है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है जी। फिर बात आती है कि चंद्रमा बली होना चाहिए। क्यों चंद्रमा को हम शिक्षा के मामले में क्यों जोड़े? चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा 8 और 12 का सूचक निकल जाए तो यहाँ देखिए हम चंद्रमा तो 3 9 4 7 5 का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 8 या 12 का सूचक निकल जाए तब ठीक नहीं रहता है, मन भ्रमित करता है जी। फिर चौथे भाव का उपस्वामी, जैसे यहाँ पर राहु है तो राहु को देखें, राहु 7, केवल 7 का। लेकिन अगर ये चौथे भाव का उपस्वामी जो है शनि से संबंधित होता है, यानी शनि होता तो ऐसा व्यक्ति एग्जाम हॉल में जाके बहुत कुछ भूल जाता है, ये देखा। और चौथे भाव का उपस्वामी यदि 3 5 8 12 का सूचक निकले तो शिक्षा में व्यवधान उपस्थित होते हैं, ये भी देखने में आता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब शिक्षा का विषय, अगला चीज होती है शिक्षा का विषय क्या रखें। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, सबसे पहले 10वें भाव को चेक कर लेता हूँ कि इसके भाग्य में कर्म क्षेत्र कौन सा आया है, उसके हिसाब से शिक्षा बताए। नहीं तो होता है कि आज भी आप देख रहे होंगे कई लोग कॉमर्स की शिक्षा लेते हैं फिर LLB कर लेते हैं, कोई इंजीनियर है और मालूम पड़ा कि काम कुछ और ही कर रहा है ना। तो अगर हम उसको पहले ही बता दें कि भाई आपके भाग्य में इस प्रकार की शिक्षा कर्म क्षेत्र लिखा है, तो व्यक्ति उसी क्षेत्र की शिक्षा की तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो हम 10वें भाव को देखते हैं, जैसे 10वें भाव का यहाँ सबलाट गुरु है, गुरु को हमने चेक किया 12 9 11 12 1 10, यानी कि 1 10 9 11 12 आ रहे हैं। अब यहाँ 12 और 9 क्या बताते हैं? रिसर्च, अनुसंधान और जन्म स्थान से दूर जाकर शिक्षा लेना, विदेश में शिक्षा भी ले सकता है ऐसा व्यक्ति। अब 12 और 9 आ गए, ये रिसर्च का भाव हो गया। अब 12वां भाव किसका होता है? अस्पताल का, कर्म क्षेत्र की बात करें हम, अस्पताल का, जेल का, रिहैब सेंटर का, है ना, या फार्मेसी, दवाओं से संबंधित इस प्रकार का कामकाज इसके लिए शुभ रहेगा, तो उसको फिर उसी हिसाब से हम शिक्षा बताएं। अब दूसरी बात, 4 और 9 भाव के सबलाट का संबंध देखें।
4 या 9 भाव का सबलाट, 4 का तो यहाँ राहु है और नवम का यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या बोलेगा कॉलेज शिक्षा के लिए? 3, 9, 4, 7, 5, बहुत बढ़िया। तो कॉलेज शिक्षा अच्छी रहेगी, है ना। अब जब शिक्षा अच्छी रहेगी और उसके बाद यदि चौथे भाव का या नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध या गुरु निकले, तब उसको कहेंगे कि भाई कानून की शिक्षा ले ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा ले ले, ICWA कंपनी सेक्रेटरी इसकी शिक्षा ले। अब कॉमर्स के भाव कौन से? यदि शिक्षा लेते समय, है ना, शिक्षा लेते समय यदि सूचक दशा स्वामी जो सूचक है वो 2-11 का हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉमर्स विषय की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, फाइनेंशियल सेक्टर का भाव है। और यदि 8वां भाव आ जाता है 8-11, तो 8वां भाव इंजीनियरिंग का होता है, जबकि छठा भाव कानून की शिक्षा का होगा। और पंचम भाव यदि 10 का संबंध 5 से है तो वो मनोरंजन का क्षेत्र, गीत संगीत, फिल्म लाइन, उससे संबंधित होगा। शनि और शुक्र डीबीए ये 4 और 9 के सबलाट बन जाए शनि शुक्र, तब आर्किटेक्चर या कंप्यूटर का क्षेत्र। और अगर जैसे यहाँ पर इनके 4 भाव का सबलाट कौन है? राहु है और 9 भाव का चंद्र है, तो राहु इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कारक रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जबकि मंगल इलेक्ट्रिक वस्तुओं का कारक है ना। और आज कलयुग जो है, कलयुग का देवता राहु है और हम सब लोग मोबाइल लेकर चलते हैं, यानी कि हम राहु को साथ लेकर चलते हैं। अब इस प्रकार के हम बहुत सारे बना सकते हैं। शनि और चंद्र मिलकर केमिकल इंजीनियरिंग को बनाते हैं, तो शनि शुक्र और सूर्य मिल जाए तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग को। केवल इंजीनियरिंग ही 22 प्रकार की होती है, जिसमें जो सबसे महंगी और हाई क्लास होती है वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारे इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो बुध और शुक्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। इसमें मैं राहु को भी जोड़ता हूँ, कारण एक ही है, राहु इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कारक है, ठीक। अब ये एक की पत्रिका देखी, इसमें हमने देखा शिक्षा के लिए अच्छे भाव आ रहे हैं। दूसरा देखते हैं, ये इनका डाटा देखते हैं। नाम है किरण, जन्म तिथि है 6/12/1987, जन्म समय 5:21:45, जन्म स्थान गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो इनकी शिक्षा कैसी रही होगी? तो जन्म के समय दशा कौन सी चल रही थी और कितनी बची थी? इनका 87 का बर्थ है और मंगल की दशा इनको थी 26/10/92 तक। तो जाहिर है यहाँ तक तो कुछ बात ही नहीं हुई शिक्षा की। फिर आ जाए राहु, तो राहु को शिक्षा के लिए पकड़ ले और अभी क्या चल रहा है? गुरु। ये दो बातें हो गई। अब 1987 का बर्थ है तो जाहिर है कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो भी है वो इसी में पूरी हो गई होगी, राहु और गुरु में। तो जरा राहु दशा स्वामी क्या बोल रहा है चेक करें। 1 4 3 4 यानी कि 1 3 4 कोई बुरे नहीं है। बात वही आती है, क्या 6 8 12 4 8 12 है? नहीं है। एक बार लग्न को देखें, लग्न का सबलाट बुध है, तो मैंने लिखा भी है नोट्स में, यदि किसी के लग्न का सबलाट बुध होता है ना, बुध हो, शनि, मंगल या राहु हो, तो उसकी हाइट अच्छी रहती है, ठीक। बुध यदि लग्न का सबलाट है तो ऐसा व्यक्ति हास परिहास की आदत करने वाला होता है और हमेशा अपनी आयु से कम दिखाई देता है, क्योंकि बुध युवा ग्रह है। तो बुध इसके लग्न का उपस्वामी है। बुध को देखिए 1 1 3 4 8 11, तो यहाँ पर 4-11 का संबंध है। तीसरा भाव लेखन है और 8वां खोज का, इंजीनियरिंग का भाव है, ये बहुत अच्छा है। तो लग्न बढ़िया है, तो राहु की दशा में सही रहा होगा। अब बाकी जो भुक्ति आई होंगी उनको चेक कर लें, कोई खराब है क्या इसमें? 4 8 12 5 8 12 का कोई दिख रहा है कॉम्बिनेशन यहाँ पर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी 12 नहीं आ रहा है। शनि में देखेंगे तो आपको 4 8 11 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 4 8 के साथ 12 नहीं है, इसलिए ये दशा इनके लिए अच्छी रही शिक्षा के लिए, है ना। अब चौथे भाव का सबलाट था कौन? राहु, और नवम भाव का है शनि, तो राहु और शनि मिल गए।
राहु और शनि मिल गए तो हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कारक। साथ में क्या आ गया, शनि आ गया। शनि किस चीज का कारक हो गया, ऑटो पार्ट्स और ऑयल, ऑयल का। तो इनको ऑटो पार्ट्स की लाइन में जाना चाहिए। तो अब देखिए शनि को, शनि 1 1 8 11 3 4 यानी कि 1 3 4 8 11 का कारक है। 8वां भाव जमीन से निकली हुई वस्तुओं का होता है, जैसे कि तेल। तो हम इनको कह सकते हैं कि आपको पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक। और 9वां भाव का शनि है, 4th भाव का देखिए राहु है। राहु को चेक करें, राहु 1 3 4 कोई बुरा नहीं है। तो बस नियम वही है, सिंपल सी बात है। केपी बड़ा आसान होता है, सर अब तुरंत। ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सा भाव देखें सर? हाँ, ज्योतिष की शिक्षा देखिए, ज्योतिष शिक्षा में भी 2 बातें। एक तो व्यक्ति कॉलेज से भी ले सकता है, जैसे यहाँ उज्जैन यूनिवर्सिटी में जो है ना, और राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटी में, कोलकाता की कुछ यूनिवर्सिटी में बीए होता है, एस्ट्रोलॉजी में बीए। नहीं नहीं सर, अभी जैसे आपके पास हम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख हाँ, रहे हैं। ये चीज अलग हुई। मैं तो जन्म से शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अच्छा जो सर, ऑफिशियल शिक्षा होती है ओके सर। है ना। इसी प्रकार से ज्योतिष की भी होती है, कुछ लोग ज्योतिष में डिग्री लेते हैं। जी तो सर। एमए होता है अपने यहाँ, इंदौर से भी होता है, उज्जैन से भी होता है, और पीएचडी जो है शायद राजस्थान से होती है और कोलकाता से भी होती है। तो कोई एक भाव के ऊपर पीएचडी की जा सकती है। और बाकायदा जब सरकार डिग्री दे रही है तो डिग्री लेकर कर्मकांड वगैरह उसमें सब सिखाया जाता है। सर और इसमें हम नवम भाव देखेंगे सर? 9वां भाव आएगा, 5 9 2 जी भाव आएंगे जी ज्योतिष सर। की शिक्षा के लिए। और शिक्षा लेते समय यदि दशा भुक्ति अंतर में आपके 5 9 आ जाए या 5 और 8 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 9 क्या बोलते हैं, 5 9 11 या 5 11 या 9 11 या हो तो आप ज्योतिष शिक्षा अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन यदि दशा में आपके 5 और 8 चल रहा है तो आप अपनी जो भी खोज करिए ज्योतिष में उससे संतुष्ट नहीं होंगे, और फिर बार बार रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। आप उसको अपने सूत्रों को नया नया मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ये भी देखा। फिर ज्योतिष कौन बन सकता है, जिसके त्रिकोण में या तो गुरु आ जाए या राहु आ जाए। ये राहु भी देव है, तो सर जैसे ये इनके जरूरी गुरु है में सर कि त्रिकोण में राहु या गुरु आना ही चाहिए? गुरु आ जाए तब तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा ही वो। अगर भाई कर ली शिक्षा, लेकिन क्या हो रहा है, कई लोग ज्योतिष शिक्षा लेके बैठे हैं लेकिन वो उससे धन नहीं कमा पा रहे हैं। सर शुक्र, अगर शुक्र भी आ जाए तो भी तो है। शुक्र भी चलेगा, क्योंकि शुक्र भी जो है शुक्राचार्य है ना। और एक 5 दशा, नाम है ना सर। हाँ, अब खास बात ये भी है कि 3 9 12 यानी मिथुन राशि, धनु राशि और मीन राशि, मीन लग्न वाले, मिथुन लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वाले जन्मजात ज्योतिषी होते हैं। सर मतलब हमारे तो उनका, वृश्चिक लगन में सूर्य और गुरु है सर, तो ज्योतिष नहीं बनेंगे क्या? नहीं आप त्रिकोण भाव देखिए ना, 1 9 1 फर्स्ट 5 में और है 9। सर, फर्स्ट में फर्स्ट है सर। में, फर्स्ट में कौन है? गुरु सर है मैडम। गुरु और सूर्य। हाँ, तो आ गया ना त्रिकोण में, यस आ तो गया, बहुत अच्छी बात पर है। वृश्चिक राशि में है सर, वृश्चिक लग्न में है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो आपको क्या कहा, फिर से सुनिए। त्रिकोण, यस त्रिकोण। मिथुन लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वाले जन्मजात ज्योतिषी होते हैं, फिर चाहे उनके त्रिकोण में गुरु हो या ना हो। इसी प्रकार से किसी का बुध अष्टम भाव में हो तो उसकी इंट्यूशन पावर अधिक होती है, वो जो बोल देता है वो सही हो जाता है। सर मेरे अष्टम में केतु और बुध है और 5th हाउस में गुरु है। बहुत अच्छी है, तो आपके लिए बढ़िया हो गई स्थिति। सर हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली सर जैसे हम लोग सब इसमें ज्योतिष सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सर कोई ना कोई सबका कॉम्बिनेशन होगा तभी तो सीख रहे हैं। वही तो मैं यही पूछ रही थी वो सर। मैं बता रहा हूँ, वो आपकी दशा भुक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अंतरा क्यों? क्योंकि अंतरा छोटी होती है। तो दशा और भुक्ति में यदि 5 9 11 आ जाए या 5 8 आ जाए तो आप ज्योतिष के क्षेत्र सर में जैसे आगे हमारे बढ़ेंगे। बुध की महादशा चलेगी तब उसमें क्या देखें सर हम? आप क्या बुध देखें? के सीधे सूचक देखेंगे, केपी कारकत्व देखना है। बुध की दशा है तो मतलब बुध के सूचक देख लें सर। हाँ, ठीक है। ऐसा। और फिर बुध की दशा तो लंबी चलती है, तो एक बार आप भुक्ति को भी देखेंगे, अच्छा ऐसा। सर, ठीक
है ना। फिर देखिए कई लोग ज्योतिषी बन गए, लेकिन धन कमाएंगे क्या उससे? तो धन कमाना एक आर्ट है, ये एक तरीका होता है। आप देखा होगा आपने, कई लोग ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी के साथ साथ वो कर्मकांडी भी हैं। कुछ लोग जाप हवन पूजन ये सब करवाते हैं, कुछ लोग स्टोन भी देते हैं, है ना, और कुछ लोग सिंपल रेमेडी भी बताते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो कई ज्योतिषी ऐसे भी सर हैं जैसे कर्मकांडी। हमारे बुद्ध में 8 और 12 सर। सर एक 1 8 आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, 12 आवाज डिस्टर्ब है आपकी यहाँ पे। तो मैं जो बोल रहा था वो सुनिए पहले आप, कि कर्मकांडी जो होंगे तो उनके लिए भी ज्योतिष भी होता है, और वो ज्योतिषात कर्मकांडी भी है। कर्मकांडी ब्राह्मण आप समझिए रोजाना के जो है 2,000 रुपए मिनिमम रोज भी कमाए तो 60,000 पर मंथ होता है, राइट। फिर Yes, sir. मेरी एक स्टूडेंट है जो करीबन अब 60 ईयर की है। अभी उन्होंने 1 साल पहले ही मेरे से ज्योतिष सीखा, नाड़ी ज्योतिष, और 300 रुपए एक व्यक्ति से लेती है। आज उनके घर पे भीड़ लगी रहती है, एटलीस्ट वो 10 लोगों की पत्रिका रोज देखती है, तो हो गए 3,000 रुपए एक दिन के, तो महीने के हो गए 90,000। यानी किसी कंपनी के सीईओ को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, ना बैंक मैनेजर को, क्लर्क को। तो घर बैठे आप इतना भी कमा सकते हैं। ये काय पर डिपेंड करता है कि आपकी वाणी कैसी है, आप क्या बताते हैं, देखना सही हो गया क्या आपका। तो कुछ लोगों के भाग्य में भी रहता है कि प्रेडिक्शन सही हो। सर 1 8 और 10 आ रहा है तो क्या माने सर? 1 8 10 है तो ये तो दशा में हो गया। अब भुक्ति देखिए ना, दशा तो बहुत लंबी चलेगी। सर अभी तो 27 से लगेगी, अभी तो शनि में गुरु आएगा सर। अभी तो हम शनि पढ़ी में, हाँ, तो शनि में गुरु आएगा, तो शनि और गुरु को नोट कर लीजिए उनके भाव में क्या हमारे लिए 5 9 11 या 5 8 11 आ रहा है, या 9 11 आ रहा है, ऐसा। क्योंकि आपको खाली ये सीखना इसलिए नहीं, आपको इस विधा से धन भी कमाना है। सर ग्रहों की धन, दशा देखेंगे, ग्रहों की दशा देखेंगे, या जो ग्रह की दशा चल रही है उसके सबलॉट का नाम प्रचार करते हैं? नहीं नहीं सर, इतना डिटेल में आप चले जाएंगे तो फिर वही बात आती है। समस्या को आप इजी बनाइए, सीधे दशा स्वामी के सूचक देखिए ना। ओके सर, ठीक है। अब उसका नक्षत्र में उसके उपनक्षत्र जाए, जबकि कृष्णमूर्ति जी ने साफ बोला है कि भाई ये जो केपी कारकत्व ABCD ग्रेड के हैं, इसके आधार पे मैं पूरे नोट्स भेज चुका हूँ, यही महत्वपूर्ण है। ये होता है क्लासिकल केपी, है ना। और फिर जो एडवांस केपी होती है वो व्यक्ति की अपनी खोज होती है। तो मैंने एडवांस केपी क्लास भी ली है, और मेरे से एडवांस केपी क्लास लेकर कई स्टूडेंट आज एडवांस केपी की क्लास चला रहे हैं। ये भी होता ठीक है ना। तो ये हुआ। अब सर हाँ जैसे अभी अभी आपने जैसे बताया ना सर कि एजुकेशन का बच्चा क्या ले, तो हाँ आज इत्तेफाक से एक कुंडली सर मेरे पास भी आई। जी, उसमें क्या है कि बच्चे ने तो मेडिकल की नीट की तैयारी करी, हाँ पर अभी इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप इसकी स्ट्रीम चेंज करा करके इसको लॉ के फील्ड में डालिए। हाँ। सर मैं उसके डेट ऑफ बर्थ शेयर करूँ सर? नहीं तो सुनिए, लाख की फिल्म, हाँ चलिए अभी डाल लेते हैं, हाँ जी, शिक्षा की बात चल रही है तो शिक्षा ले की बात लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला सर। हाँ चलिए, नाम बताइए। इसका नाम है सर अनुष्का। ओके, तारीख? इसकी है सर 28 अगस्त 28 अगस्त 2003। 2003। समय है सर का 3:45 फिर से बोलिए। 3:46 यानी कि 15:46। हाँ तो आप डायरेक्ट 24 आवर्स में बोलिए। 15:46। 46। ओके, प्लेस? देहरादून। DESRADOON, हाँ आ गया, हाँ जी देहरादून आ गया सर। सर, ये तो उत्तर प्रदेश, चलिए सर आ ही जाएगा। ये देखिए, अब इनका पहले क्या करेंगे, लग्न को देखेंगे, क्योंकि लग्न पत्रिका का पावर हाउस है। लग्न का सबलॉट कौन है? राहु। राहु को नोट करें। राहु 8 और 4 आ गया, है ना।
4 8 है, आप बोल दीजिए कि आपके लाइफ में छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे, एक्सीडेंट से सावधान, और अचानक होगा क्योंकि राहु अचानक का कारक है। अब चतुर्थ भाव का सबलाड भी कौन है? राहु। राहु। अब यहाँ पर 4 और 8 आ गया, तो ये जो वो भी शिक्षा ले रही होंगी उसमें कुछ समस्या तो रहेगी, है ना। और राहु इनके छठे भाव में, तो ठीक पहले पंचम भाव पीड़ित होगा, उसके फलों में कुछ कमी आएगी, जैसे संतान सुख में कमी होना, और शिक्षा के मामले में रचनात्मक बुद्धि का कम होना, क्रिएटिव माइंड नहीं रहेगा कि मैं कुछ नया करके दिखा दूं। बिल्कुल डायरेक्शन। हाँ, लेकिन जब राहु की दशा आती है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राहु की दशा इनको 2036 में आएगी, तब ये राहु बहुत अच्छे फल देगा। ठीक, अब चतुर्थ भाव का राहु है, तो नवम भाव का भी देखिए शनि है। शनि को नोट करें, शनि 4 6 2 का है ना। तो छठा भाव कानून की शिक्षा का हो गया, लेकिन अब दशा भी देखिए, दशा इनको चल रही चंद्रमा की, चंद्रमा को नोट करें, 8 8 5 6 8 10, वेरी गुड। जिन्होंने भी इनको कानून की शिक्षा बताया है, सही बताया है ना, क्योंकि 6 और 8 छठा भाव कानून का, 8वां भाव शत्रुओं का, है ना। ये क्योंकि जब व्यक्ति कानून से में जाके अदालत में बहस करता तो सामने वाली पार्टी अपोजिशन है उसके लिए, अच्छा है। लेकिन अब चंद्रमा को जैसे हमने देखा दशा चल रही है, तो चंद्रमा 8 8 5 6 8 का है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन मिला मुझे 6 8 10 का, 100% पढ़ाई लिखाई में बाधा, या मन कम लगेगा, रुचि कम रहेगी, कहने को भले 8 ये उसने ले लिया हो लॉ का फील्ड, लेकिन लॉ के फील्ड में आगे भी तो बढ़ना है। हाँ जी, नहीं अभी लिया नहीं, अभी असल में कंफ्यूजन है, इसने अभी मेडिकल का भी दिया। हाँ तो अब मेडिकल में तो एक बार तो इसने तैयारी करके दिया तो हुआ नहीं, हाँ, तो इसी वजह से अभी वो मुश्किल है सर, क्योंकि लग्न कमजोर है, हाँ, मेडिकल फील्ड में जाना मुझे नहीं दिख रहा। नवम भाव उच्च शिक्षा का शनि है, शनि 4 6, ये छठा भाव होता है मेडिकल का, यानी कि दवाओं का, रोग का, इसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन अन्य भाव यदि दशा भुक्ति में 4 9 11 आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। अभी इनको चंद्र में गुरु चल रहा है, गुरु को नोट कर लिए 10 8 1 3, तो ना तो 4 9 11 नहीं आ रहा, 9 11 नहीं आ रहा है। और अगर ए ग्रेड के सूचकों में आप देखेंगे तो अष्टम भाव बहुत एक्टिव है, ए ग्रेड में भी और बी ग्रेड में अष्टम भाव बहुत एक्टिव है। अब अष्टम भाव क्या होता है? दुख अपमान पीड़ा का होता है, ये ठीक नहीं है। उसको लॉ के लिए करवाएं बोले सर। लॉ के लिए करवा दीजिए, लेकिन देखिए उसको उससे पैसा कमाने में तकलीफ जाएगी और इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ज्योतिष के लिए अच्छे भाव है ये, अष्टम भाव खोज का भाव आ गया, और शुक्र तो बहुत अच्छा है, 8 5 10। और सर आप त्रिकोण में बृहस्पति भी है 9वें घर में। हाँ, त्रिकोण में इनका देखिए गुरु शुक्र चंद्र सूर्य सब नवम भाव में, बहुत अच्छी बात है। पर सर कष्ट में चलित में तो ये सबके सब 8वें में आ गए। नहीं, वो चलित तो सूचक निकालने के काम आती हाँ, है ना, उससे प्रेडिक्शन नहीं करना आपको। ये अब जब राहु छठे में आया है तो बीमारी के मामले में भ्रमित करता है, दिमाग को भ्रम पैदा करेगा। जब राहु यहाँ है तो केतु 12वें में आएगा, तो मनुष्य योनि में ये इनका आखिरी जन्म है, फिर प्रमोशन हो जाएगा, यानी किसी और लोक में जन्म होगा। तो इनका नवम भाव बहुत बलवान है, लेकिन ये भी मैंने पाया है कि नवम भाव में यदि शुभ ग्रह हो क्या शुभ ग्रह हो यदि अधिक मात्रा में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी होता, परभारा होता है, डिपेंडेंट होता लोगों पर। ये भी है। मंगल इनका यहाँ पर अच्छा है 3रे भाव में, पर ये मंगल जिद्दी स्वभाव भी देता है। धनु लग्न की पत्रिका है हमारे पास, जितनी पत्रिका आती है इसमें सबसे कम लग्न मिलता है धनु लग्न। तो धनु लग्न बहुत कम लोगों को नसीब होता है। धनु लग्न वाला नैसर्गिक रूप से क्या होगा? समझदार बुद्धिमान तो होगा ही होगा। इनका सबसे अच्छा जो ग्रह है वो है बुध और सूर्य, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इसका हो गया सर। हाँ मेरे को लगता है सर खुद को देख के उन्होंने लॉ का फील्ड बोला है।
बुध कानून की बात करें तो वाणी का जो है कारक होता है, लेखन का कारक होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं द्वितीय भाव को नोट करूं तो दूसरे भाव का सबलाट कौन है? गुरु, है ना। अब ये खान पान का भाव भी होता है, तो गुरु यानी मीठा, तो खान पीने में मीठा पसंद होगा। और वाणी कैसी होगी? अच्छी, शांत, गुरुओं जैसी वाणी होगी इसकी। जी। अब दशम भाव को नोट करें कर्म क्षेत्र के लिए। दशम भाव का सबलाट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या बोल रहा है? चंद्रमा बता रहा है 8, 8, 5, 6, 8, 10, ये फील्ड बता रहा है। अब यहाँ पर अष्टम भाव आ गया। अष्टम भाव का फील्ड कौन सा होता है? इंश्योरेंस सेक्टर। यस, तो इनको इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम भी देनी चाहिए और वो बनेंगे तो ये अच्छा है ना। तो ये पहला फील्ड आ रहा है। अब साथ में 5, 6, 10 भी आ रहा है, तो 6, 10 भी आ गया है, तो इन्होंने कानून की फील्ड की शिक्षा का बोल दिया होगा। कर सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि लग्न कमजोर है। और सर सर्जन कहाँ से देखेंगे? सर्जन भी मंगल सर्जरी का कारक है। दशा भुक्ति अंतर में जब यदि व्यक्ति मेडिकल शिक्षा में चला गया है तो देखिए सबसे पहले क्या लेता है? MBBS बनता है। उसके बाद 2 साल का MS का कोर्स होता है सर्जरी जी। का। वहां से शुरू होता है आंखों का डॉक्टर, दांत का आंखों का डॉक्टर, ब्रेन का सर्जन, ब्रेन का, हार्ट का। तब DBA में 8वां भाव आएगा, दशा भुक्ति अंतर में 8वां। अच्छा। और यदि 2, 6, 10, 11 या 2, 6, 11 आएंगे तो वो उससे धन कमाएगा। केवल 6, 10 आएगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, और 2, 6, 11 आएगा तो धन मिलेगा। और 2, 6, 10, 11 सभी आ जाएंगे तो धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होगी। जी। तो अब आते हैं अगली पत्रिका पे। मैंने यह चार्ट लिया था, रामदेव राव। इनका देखते हैं डाटा। श्री प्रदा नाम है, वेंकटेश्वर राव, 17/9/1963, जन्म समय 19:31 अब इनके बारे में देखें तो केंद्र में देखिए इनके काफी ग्रह विद्यमान है, शुभ अशुभ दोनों हैं। तो केंद्र में जब शुभ अशुभ दोनों ग्रह होते हैं तो अशुभ ग्रह ज्यादा फायदा देते हैं। अकेले केंद्र स्थान में अशुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति को हमेशा शुभ फल देते हैं। ये बात और है कि राहु और केतु चतुर्थ और दशम में बैठे हैं आमने सामने, तो माता पिता में से कोई एक अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाता है, जल्दी साथ छूट जाता है। छठा चंद्रमा अच्छा नहीं होता है। छठा चंद्रमा रोग के भाव में बैठा है। चंद्रमा लिक्विड का कारक है, तो ये साइनस की प्रॉब्लम और सर्दी जुकाम बनाए रखेगा। लड़की की पत्रिका है, अष्टम भाव का मंगल लड़की के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र सप्तम भाव में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो ये कैरेक्टर को भी डिस्टर्ब करेगा, बल्कि जल्दी शादी हो ऐसा हो। अब बात करें कि इनका जन्म 1963 का है, तो शिक्षा कैसी रही होगी? तो सूर्य 69 तक था, तो इसमें 6 साल जोड़ दिए तो सूर्य तक तो हो गया। पहली क्लास में शुरुआत हुई तो अगला चंद्र और मंगल और आगे राहु। तो चंद्र मंगल राहु की दशा में शिक्षा पूरी हुई। तो पहले लग्न के सबलाट को नोट करें, वो बलशाली है क्या? लग्न का सबलाट है शनि। शनि सूचक के साथ 11, 8, 9, 11, 12। अब यहाँ पर 8 और 12 भी है ना, तो ये डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन 7, 11 भी है और 9, 11 का कॉम्बिनेशन है उच्च शिक्षा में रुचि। अब दशा की जो हम बात कर रहे थे, तो चंद्र मंगल राहु। अब चंद्र मंगल राहु को देखिए, चंद्रमा 6, 6, 6, 5, तो प्रतियोगिता का भाव होता है छठा, कंपटीशन की भावना होना। मंगल को देखिए, मंगल 4, 7, 8, 9। अब यहाँ पर 4 और 9 का कॉम्बिनेशन मिल गया, 7 में 8 आया, खोजी प्रवृत्ति। चंद्र मंगल के बाद राहु को देखिए, 12, 4, 1, 10, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। मतलब 4, 8, 12, 6, 8, 12, 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए इनकी शिक्षा अच्छे से पूरी हो गई होगी, ये बात करें। अब दसम भाव को देखें, दसम भाव का सबलाट कौन है? शनि।
शनि को देखिए 7, 11, 8 तो 11, 12। तो 7वां भाव शिक्षा के मामले में किस चीज का होता है? ऐसा सोच, 7वां भाव कॉमर्स, बिजनेस का, बिजनेस। और 11 भी जुड़ गया तो बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। तो बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा इनको लेनी चाहिए। अब चाहे इंजीनियरिंग करे ये, चाहे कॉमर्स के फील्ड में जाए, उसके बाद भी व्यक्ति एमबीए कर सकता है, कोई भी कर सकता है एमबीए। तो ये इनके लिए उचित रहेगा, है ना। अच्छा, और चार्ट लेते हैं। सर एक मेरा ले सकते हैं? एक मिनट, ये देख लीजिए। नाम, अब जन्म स्थान गरोठ एमपी में है, जन्म तिथि है 5/3/2006, तो अभी 11th क्लास में है। जन्म समय 3:45 अब देखिए, ये धनु लग्न की पत्रिका है, समझदार है, ठीक है। राहु केतु आ गए चतुर्थ और इसमें, तो इनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे आयु पूर्णाई होती है, हम मानते 70 वर्ष आज के जमाने में, तो 70 के पहले ही निकल जाना। बुध यहाँ पीड़ित है राहु से, बुध नैसर्गिक बुद्धि का कारक भी है। अच्छा, लग्न के सबलाट कौन है? केतु। चलिए केतु को देखें आप। केतु 4 और 9, शिक्षा में रुचि, ये तो बताता शिक्षा में रुचि। अच्छा, फिर चतुर्थ भाव का कौन है? शनि, और नवम का कौन है? शुक्र। तो शनि और शुक्र को देखें, शनि 7/7/2/2, ये है ना, 2 जुड़ गया, कॉमर्स की शिक्षा, कॉमर्स विषय ही लिया है शनि। फिर कौन है? गुरु। गुरु को देखिए 10/10/1/3/12। हालांकि यहाँ पर 4/9/11 का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहता है ना, वो बताता है कि व्यक्ति फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऐसी बात नजर नहीं आ रही, एवरेज एवरेज। अब दशा को देखें, यदि भी शिक्षा चल रही है तो दशा इनको लग गई है मंगल की, है ना, 2029 तक चलेगी। दशा स्वामी मंगल क्या शिक्षा के लिए अच्छा है? मंगल को देखिए 4/5/4/11, बहुत अच्छा है, स्कूली शिक्षा के लिए अच्छा है। पंचम भाव क्रिएटिविटी को भी बताता है। तो अब आ जाए हम मंगल में, मुक्ति को नोट करें। मंगल में चल रही है अभी 29 जून 2023 तक राहु की, तो राहु को चेक करें 7/3/2। अब ये 7/3/2 और उम्र हो गई है करीबन 15-16 साल के आसपास। तब समस्या क्या है कि इसके माता पिता आए और मुझसे कहा कि सर इसकी सगाई करना है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बोले जल्दी विवाह हो जाते हैं, मतलब बात पक्की करके रख लेते हैं जल्दी। अब ये 7/3/2 आ गए तो विवाह की बात तो होके रहेगी, है ना। तो तीसरा भाव एग्रीमेंट का, तो 7, 3 और 9 मिल जाते हैं तो सगाई हो जाती है, ये बात है। तो राहु की भक्ति में ये सगाई की बात हो जाएगी, और शिक्षा के लिए भी अच्छी है। अब जरा कर्म को नोट करें। कर्म भाव का सबलाट भी वही है जो चतुर्थ भाव का, यानी कि शनि। शनि क्या बोलता है? 7/2/2। तो 7वां भाव मैनेजमेंट शिक्षा का, दूसरा भाव फाइनेंशियल सेक्टर का, और 7वां भाव एक चीज और बताता है कर्म के मामले में, बैंकिंग सेक्टर। तो जब 10 का संबंध 7 से दिखे, बोल दीजिए उसको कि आप बैंक के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक। ये रिजल्ट हम तुरंत निकाल सकते हैं। और इस पत्रिका में और कुछ दिखता होता आप देखिए, चंद्रमा इनके पंचम भाव में है ना, साथ में गुरु की दृष्टि है, तो एक संतान कन्या होगी तो एक पुत्र भी होगा। मंगल 6ठे भाव में है, तो शत्रु जो आएंगे आगे बढ़ के वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे। मंगल 6ठे भाव में मजबूत हो जाता है। अष्टम भाव में इनके शनि आ गया, शनि इनको दीर्घायु बनाता है यहाँ पर। चलिए, हाँ, और क्या बोल रहे थे आप? सर एक चार्ट मेरा भी। हाँ, चलिए नाम बताइए। वेदांत। VEDANT, वेदांत। हाँ, तारीख 16/7/2012।
16/7/2012। 6:33 फिर से बोलिए। सुबह 6:33। 6:33। ओके। मुंबई। ये आपकी है? नहीं, मेरी नहीं है, लड़के की है। अच्छा। मुंबई। अभी तो हम डाल लेते हैं मुंबई, लेकिन देखिए अपन केपी सिस्टम पे कर रहे हैं। यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी से सबलाट बदल जाते हैं। मुंबई चन्नी रोड। हाँ, तो अब चरनी रोड इसमें आएगा कि नहीं कहना जरा मेरे लिए मुश्किल है। गिरगांव आ जाएगा। देखते हैं। वापस से जाना पड़ेगा इस चार्ट पे, कहाँ पर है। इसमें एडिट का टूल में देखते हैं। एडिट 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 नहीं है। यहाँ पर एडिट लिखा है, तो एक काम करते हैं, विंडो अनुष्का पे आते हैं और फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर वेदांत। अरे वो फिर से डालना पड़ेगा सर मुझे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नहीं सर, इसी देखते में हैं। आएगा, एडिट का ऑप्शन इसमें आएगा सर। यहाँ पर ओपन एडिट है ना, हाँ यहाँ पर ये मिल edit गया। यहाँ पर। हाँ मिल गया। चरनी रोड डायरेक्ट डाल दें। देखिए सर, डाल दो। CHAR चरनी नहीं आएगा सर, है ना। गिरगांव ऐसे में क्या मेरी बात सुनिए, ऐसे में क्या करना चाहिए कि नेट से हमें चरनी रोड के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ मोबाइल पे। डाली ना, मुंबई सेंट्रल आ जाएगी। हाँ मुंबई सेंट्रल आ सकता है। नहीं आया। नहीं आ रहा था। मुंबई सेंट्रल नहीं आ रहा है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ यहाँ देख लेते हैं। ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो जीपीओ का होता है, वो जीपीओ से पास में ही है। नहीं, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। अब आया है, तो यहाँ पर ऐड प्लेस कर देते हैं। प्लेस चरनी रोड ना। हाँ, स्टेट महाराष्ट्र। कंट्री डाल लेते हैं इंडिया। और टाइम जोन अपने यहाँ पे है 5:30 का। 5:30। हाँ अब ईस्ट में आ रहा है 72, है ना। और यूं 81 है, लेकिन ये लेता है 59 तक। 59:00। और नॉर्थ में आ गया 18 और 96 से, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 59:00। 00। ओके, ये आ गया। ये देखिए कर्क लग्न की पत्रिका आ गई है ना। अब राहु यहाँ पे पंचम भाव में है, तो स्कूली शिक्षा में एक बार बाधा आएगी, है ना। चाहे सप्लीमेंट या रुकावट आ जाए। ओके सर, कौन से स्टैंडर्ड होती है ये? क्या मतलब 5th हाउस से कौन से स्टैंडर्ड तक देखते हैं? 5th हाउस से वैसे 10th क्लास तक कर लेते हैं, मिडिल शिक्षा तक। ओके ओके। चलिए अब इसके बाद बात करें लग्न का सबलाट कौन है। शनि। हाँ शनि लग्न का सबलाट है, आगे जाके इसकी हाइट अच्छी होगी। हाँ मैं भी लंबा ही हूँ। हाँ और अब शनि को नोट करें। 3, 3, 5, 10, 7, 8, 9। यहाँ पर 3, 5, 9 का संबंध है ना। ये अच्छा है, बढ़िया है। बालक एक्टिव है। हाँ काफी एक्टिव है। ये हो गया। अब हम चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थ भाव स्कूली शिक्षा का बुध बना है और नवम भाव का सूर्य। बुध और सूर्य बहुत अच्छा बन गया सर। ये तो बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है ना। ये मेडिकल फील्ड में जनरल कंसल्टेंट भी बनाता है। ओके। तो अब
अब बुध को देख लेते हैं। बुध का संबंध 1 1 12 12, बस अकेला 12 है, कोई बुरा नहीं। फिर नवम भाव को देखें, सूर्य, सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य 11 12 6 12, देखिए 6 12 आ गया यहाँ पर, है ना। ये मेडिकल शिक्षा के लिए अच्छा है सर। अच्छा। अब बात करें दशा क्या चल रही है। दशा चल रही है राहु की, तो राहु के सूचक नोट करें। राहु क्या देगा, 3 5 7 8 9। सर ये पढ़े, अब देखिए यहाँ पे 4 9 11 नहीं है, तो 5 9 है, तो इसकी शिक्षा में जो हम सोचते हैं कितना परसेंटेज बनेगा, उससे कुछ कम ही रहेगा। ये बात है। तो 2012 का जन्म है, तो 5, तभी तो 7th 6 में है, नहीं 5th में है, 10 साल का ही। 5th में ही है अभी तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, अभी तो 5th में ही है। हाँ, लेकिन शिक्षा पूरी होगी राहु की दशा में 2037 तक है। करेक्ट। तो आप देखिएगा कि राहु अगर ये सूचक दे रहा है 3 5 9, तो ये एक प्रकार एवरेज से कुछ ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं रहेगा, लेकिन माइंड क्रिएटिव रहेगा इसका। नए नए विचार आएंगे इसके। पंचम भाव में राहु है, तो जाहिर है कि यहाँ पर ये चंद्र गुरु शुक्र इन सबकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये शिक्षा के लिए अच्छा, संभाल लेंगे इसको। अब 10th भाव को नोट करें एक बार, वो क्या बोलता है, क्या करना चाहिए। 10 का है शुक्र, 10 का सबलाट शुक्र। शुक्र 11 11 1 2 4 11, अब यहाँ पे 2 4 11 आ गए। 10th भाव, 11वां भाव किसी भी प्रकार की शिक्षा, अब ये 2 11 है, ये बोलता वाणिज्यिक सेक्टर। तो यदि ये पढ़ाई लिखाई में, है ना, मेडिकल फील्ड के लिए नहीं बनता है, तो इसको आप कॉमर्स के फील्ड में डालिए और ये बहुत अच्छा काम दिखाएगा। ओके ओके। तो मेरे हिसाब से मैंने जो दूसरी पत्रिका निकाली थी उसमें से 10वें का सबलॉट केतु आ रहा था। वो सर हमने अभी चेंज करे ना। हाँ, जन्म स्थान, मैंने कहा ना कुछ ही किलोमीटर की दूरी से कुछ बदल जाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करें ऑथेंटिक यूज करें। हाँ, जैसे मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, तो अपडेट वगैरह सब मिलते हैं इसमें, ये सही रहता है। नहीं, मैंने उज्जैन से निकलवाई थी एक जगह से, निकलवाई थी, हमारे पहचान वाले। उनका यही काम है, वो पत्रिका ही बनाते हैं। तो 10वें केतु आ रहा था। हाँ, देखिए 2 बातें, अगर वो पत्रिका निकाल रहे हैं और जन्म इससे निकालते हैं अपन केपी चार्ट, तो उनको जो है अयनांश सेटिंग में केपी ओल्ड रखना चाहिए। हाँ, वो केपी के हिसाब से निकालते हैं, मतलब उनकी शॉप है, मतलब वो पत्रिका वाली ही शॉप है, मतलब। हाँ, तो केपी ओल्ड रखेंगे तो वो सही निकलेगा। अच्छा, केपी न्यू रखना। केपी न्यू नहीं रखते हैं हम, वो ओल्ड। दशा भुक्ति अंतर में थोड़ा फर्क आ जाता है केपी न्यू से, पर मेरा अपना अनुभव कि केपी ओल्ड बेस्ट रहता है। अच्छा। सर इनकी कुंडली में एक रेट में 11 बहुत आ रहा है और 10 भी है, तो ये प्रोफेशनली मुझे लगता है बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा, और साथ में इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, तो कम प्रयास में सफलता मिलती जाएगी। पढ़ाई में एवरेज है, और हाँ, अभी तो एवरेज ही रहेंगे। वो मैंने कहा ना 3 5 9 आया, 11 जुड़ जाता तो फर्स्ट क्लास हो जाता मामला। करेक्ट। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा चार्ट में। धीरेन्द्र, तो सर यहाँ 11 जो है वो बाधक का काम नहीं करेगा किसी तरह का? नहीं सर, वो बाधक किस मामले में करेगा? आयु के मामले में। ठीक है सर, ठीक। हाँ, अब इस पत्रिका को देखें, बेसिक डाटा। धीरेन्द्र नाम है, जन्म स्थान जबलपुर, 2/4/1987, सुबह के 5:45 है ना। तो लग्न का सबलाट देखें, चंद्रमा 1 2 6 5, बहुत अच्छी बात है ना, ये कोई बुरे भाव नहीं आए। चतुर्थ भाव का उपस्वामी कौन है? गुरु, और नवम का कौन है? गुरु। तो गुरु को देख लीजिए, 9 1 11 1 10,
अब बताइए कि अच्छा है ये भी 9-11 का संबंध, यानी ये बालक स्कूली शिक्षा के बजाय इनका कॉलेज शिक्षा ज्यादा अच्छी रही होगी, हम ये कहेंगे, है ना। 4 नहीं है तो फिर जन्म समय, इनका जन्म 1987 का है, तो जन्म समय में सूर्य की दशा चली थी केवल 91 तक, इसको छोड़ दीजिए तो अगली दशा चंद्रमा की, यहाँ पर भी चौथी 5वीं क्लास तक पढ़े होंगे। तो आ जाए आगे, मंगल और राहु को डिसाइड करें। तो मंगल और राहु में कैसी रही होगी? मंगल को देखिए 1 2 6 2 9, ये एवरेज बता दिया। मंगल के बाद राहु को चेक करें 12 1 4 7, है ना। यहाँ पर भी जो ये सिंपल है कि बहुत अच्छे भाव नहीं है, तो भी इन्होंने अपनी कॉलेज शिक्षा पूरी करी होगी, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं यहाँ पर 9-12 अनुसंधान रिसर्च या पीएचडी भी कर सकते हैं। आज दशा ही इनको चल रही राहु की, और राहु में भुक्ति किसकी चल रही है चेक करें आप, शुक्र की। शुक्र क्या बोलता है देखें आप, 1 12 3 8, अब यहाँ पर 8 12 आ गया। 8 12 इनके कामकाज में रुकावट होगा, ये सर्विस में होंगे तो सर्विस में परेशानी। क्या ये सर्विस में होंगे या बिजनेस में, चेक करें। 10वें भाव का सबलाट कौन है? शनि ही है। तो क्या शनि का संबंध 2 6 10 11 में से किसी एक भाव से है? खासतौर पर 6ठे भाव से। शनि को हमने देखा शनि 6 का नहीं है, तो ऐसे में पलट के 6ठे से पूछें क्या वो 10 का है? 6ठे का चंद्रमा, चंद्रमा को देखिए 10 से नहीं जुड़ा है, 6 5 से है ना। तो सर्विस अगर कर भी ली होगी तो कोई बहुत हायर लेवल पर नहीं गए होंगे ये हम बोलेंगे। हाँ, 10 का संबंध 7 से है क्या, तो बिजनेस बोलेंगे चलिए नहीं है, तब 7 को उठा के देखें कि क्या 7 का संबंध 10 से है। 7 का है मंगल, मंगल को देखा उसका संबंध भी 10 से नहीं है, तो इनको सर्विस के मैटर में ही जाना चाहिए, क्योंकि भाग्य में बिजनेस करना नहीं लिखा है, और सर्विस में भी इनको परेशानी रहेगी, है ना। एक कारण ये भी है कि 10म भाव का स्वामी गुरु राहु से पीड़ित है, कर्म भाव का स्वामी, और सूर्य भी राहु से पीड़ित है, और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की 7म दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, तो ये बन गया पुनर्फु योग। तो वैवाहिक जीवन या कामकाज किसी एक को वो डिस्टर्ब रखेगा, है ना। ये हमने निकाल लिया इनका। आज राहु कहाँ चल रहा है? गोचर में। तो राहु अपने साथ क्या लेके चल रहा है भाव? 1 4 7 12, और आज वो शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र क्या बोलता है? 1 12 और 3 8। हाँ, तो ये एक भाव आपका स्वयं का शरीर भी है, सिर भी है, और 8 भी जुड़ गया है, तो अभी ये मानसिक रूप से परेशान होंगे। और 12वां जुड़ा हुआ है तो जन्म स्थान से दूरी भी बताता है। तो राहु जब तक शुक्र के नक्षत्र में रहेगा तब तक परेशानी रहेगी, है ना, क्योंकि शुक्र अच्छे भाव कारक नहीं है। फिर आ जाएगा सूर्य। सूर्य को चेक करें आप, सूर्य क्या बोलता है? 12 1 4 6। अब 6 1 12 का कॉम्बिनेशन है, और व्यक्ति की आयु पे ध्यान रखें हम, तो वो क्या बोलेगा? भाई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चेकिंग करवाना, चेकअप करवाना पड़ेगा, 87 का बर्थ है तो किसी की भी दशा में या भुक्ति में 6 12 आ जाए तो वो उसको हॉस्पिटल के चक्कर तो लगते ही हैं। अब शिक्षा के लिए और एक चार्ट देखते हैं। शिवानी, इनका डाटा देखिए। नाम शिवानी, वालनट, यूनाइटेड स्टेट में जन्म हुआ है। जन्म तिथि है 9/1/2017। जन्म समय 15:31। तो अब देखिए आप, लग्न का सबलाट कौन है? शनि। हाइट अच्छी रहेगी, शनि है, शनि के सूचक देख लीजिए, शनि खराब तो नहीं है। 3 1 10 5 6, नॉट बैड। तीसरा भाव जब लग्न से जुड़ता है तो मैंने नोट्स में लिखा है 3 10 जुड़ जाए तो व्यक्ति एक्टिव रहता है, क्योंकि तीसरा भाव प्रयासों का है, साहस का है। चतुर्थ भाव को नोट करें। चतुर्थ भाव का सबलाट कौन है? राहु। नवम का कौन है? शनि। तो राहु और शनि को देखें। राहु 5 11, वेरी गुड। शनि 3 5 10,
अब यहाँ 4 9 11 का संबंध नहीं है, 9 11 का संबंध नहीं है, तो भी शिक्षा अच्छी रहेगी, माइंड क्रिएटिव रहेगा, ये हम बोलेंगे। तो दशा क्या चल रही है अभी, दशा को देखें। दशा इनको चंद्रमा की 2025 तक है। चंद्रमा क्या बोलता है, 8 11 8 11, यानी ये छुपा हुआ ज्ञान में वृद्धि होगी, कुछ नई खोज करेंगे, ये लड़की खोज करेगी, बहुत अच्छा है। अब चूंकि 2017 के बर्थ है तो ज्यादा उम्र नहीं है, तो 8वां भाव इसके लिए अकेला 11 के साथ आया, इसलिए अच्छा। खराब कब हो जाता है, जब वो 5 8 12 4 8 12 का कारक निकल आता, तब ठीक नहीं रहता वो। ठीक, ये देख लिया हमने। अब इनके लग्न चार्ट पर नजर डालें। लग्न में गुरु है, कन्या राशि, तो कन्या लग्न, तो कन्या लग्न का स्वामी बुध का बैठा चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ, बुधादित्य योग बन गया। तो ये किसी का भी बुधादित्य योग, आप कह दीजिए आप समझदार रहेंगे, है ना, समझदार तो रहेंगे, लेकिन सूर्य बुध बुधादित्य योग, जैसा कि मैंने कहा, मेरी खोज है कि ये योग जिसकी पत्रिका में होता है, जीवन में एक बड़ी भारी भूल अवश्य होती है, जिसका अफसोस उसको जीवन भर रहता है। और सूर्य बुध जो साथ होते हैं तो प्रेम संबंध एक बार टूट जाता है, भले दूसरा तीसरा बने, ये तो टूट जाता है। शुक्र यहाँ पर 6ठे भाव में निष्फल हो गया, मंगल शुक्र के साथ है। विवाह के बाद कोई अफेयर हो सकता है। अब हम बात करें कि कर्म भाव को नोट करें, क्या शिक्षा लेनी चाहिए थी, तो 10वें का सबलाड़ी चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या बोल रहा है, 8 11 8 11, तो 8वां भाव का हो गया इंश्योरेंस सेक्टर, प्रोविडेंट फंड, या इस टाइप का। विदेश में कोई और नया जॉब हो, हमारे यहाँ तो जॉब की कमी है, आज ज्यादा फील्ड नहीं है, और विदेशों में और भी फील्ड रहता है। तो देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्विट्जरलैंड में बर्फ हटाने का काम भी होता है ना, ये तो अरब देश में खेती बाड़ी नहीं होगी, इसका भी ध्यान रखें। हाँ, लेकिन पानी का काम वहां पर होता है, पानी का बिजनेस, यानी कि समुद्र के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करने का कामकाज, उस प्लांट पर मशीनरी पे कामकाज, ठीक है। और चतुर्थ भाव का सबलाड यहाँ राहु है और नवम का शनि है, तो राहु शनि को मिला देते हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं कारक, ऑटो पार्ट्स का कारक, सीमेंट का भी शनि कारक होता है, ठंडा है सीमेंट। तो इस प्रकार से ये बात आती है। तो ये भाग्य पढ़ लिया, और उसके बाद दशा से पूछना चाहिए, मंजूरी लेना चाहिए कि भाई वो हमने जो भाग्य पढ़ा है उसको, है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए वो तैयार है या नहीं। चंद्रमा की दशा के बाद मंगल आ जाएगा, तो अभी तो खैर पढ़ाई चल रही होगी, तो मंगल की दशा 2032 तक है, यहाँ पढ़ाई पूरी होगी। तो मंगल को देखें, 1 6 4 7 3 8, अब 3 8 6 का कॉम्बिनेशन है, तो पढ़ाई लिखाई में रुचि कम रहेगी, ऐसा बोलेंगे। अच्छा क्या रहेगा, राहु की दशा इनको अच्छी जाएगी, है ना, राहु की दशा अच्छी जाएगी। राहु 5 11 का सूचक है, हेल्थ वाइज अच्छा है। 5 11 शिक्षा के मामले में या किसी मामले में क्रिएटिव माइंड बना देगा, भले ही राहु यहाँ 12वें भाव में बैठा। अब जब राहु वहां बैठा है तो उसकी दृष्टि मंगल शुक्र पर पड़ रही है, तो 100% वैवाहिक जीवन आगे जाके एक से अधिक अफेयर में कन्वर्ट होगा। ये भाग्य है, व्यक्ति क्या कर सकता है, भले कितने ही चरित्रवान क्यों ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज एजुकेशन का देख लिया। अब सर एक प्रश्न कल है बात करते हैं। हाँ बोलिए सर। राशि जो होता है सर, उसका मतलब नाम से ज्यादा असर पड़ता है कि जो चंद्र राशि है उससे? देखिए, नाम राशि का ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग उसको नाम से ज्यादा पुकारते हैं, है ना। अच्छा। जन्म राशि और लग्न राशि दो में फर्क है। जन्म राशि 40% इफेक्ट डालती है और लग्न की राशि 60% इफेक्ट डालती है, ये मैंने सर नोट्स में ऐसे, लिखा है। हाँ सर वही तो मैंने पढ़ा, 60वां रूल सीधा पढ़ा, उसमें सर आपने लिखा है कि मकर राशि की जो कन्या होती है उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, हाँ, डिस्टर्ब होता है और मायका डिस्टर्ब भी होता छूट है। जाता है। और सर हाँ एग्जाम्पल में आपने लिखा था ज्योति तो मेरा नाम भी हाँ ज्योति है। सर तो ये मैं कल वही से ही सोच, परेशान है, आपने 60वां ऐसा रूल लिख दिया मेरे को। नहीं वो सही है। मैंने सीधा 60वां ही रूल देखा था, उसके बाद से कुछ और नहीं देखा।
तो हाँ सर मैं क्या नाम चेंज करूं? राशि तो मेरी मेष है। हाँ, पर अब इस उम्र में जाके नाम चेंज कैसे करेंगे, क्या होगा? आप गैजेट करवा लूंगी। हाँ, घर का कोई नाम और निकाल लीजिए आपका अच्छा सा। तो जो घर भी पे तो ग्रह आपको जी 5-11 दे रहा हो, जी सर। है ना, उस अच्छा ग्रह उस 5-11 दे रहा, उससे संबंधित नाम रख सकते हैं। अच्छा पंचम ठीक है। भाव को देख सकते हैं। ठीक, जी जी सर। चलिए कल मिलते हैं।